अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सोच रहे होंगे कि मैं ईद का व्लॉग इतनी लेट क्यों अपलोड कर रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि ईद का पहला दिन दोस्तों में ही गुजर गया, खाने पीने में और कुछ रेस्ट में, और दोस्त आते जाते रहे तो काम की मसरूफियत की वजह से टाइम पे व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। तो ईद के चौथे दिन हमारा प्रोग्राम बन गया इसी स्कूल का अर्जेंट, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे भी मैं कंटेंट शूट करता रहा तो टाइम नहीं मिला। तो आप इस ईद के व्लॉग को एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको विद इन 2 डेज़ में इस स्कूल का भी व्लॉग मिलेगा। कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, अब ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आगे लेट हो गए हैं, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं ईद की नमाज के बाद। जब मैं मस्जिद पहुंचा वहां तो मस्जिद फुल खचाखच भरी हुई थी। सारे हॉल और बाहर हर जगह लोग ही लोग थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। फिर भी मैं रश के अंदर घुस गया और जगह की तलाश में लग गया। आखिरकार मैंने रास्ते में ही अपनी जयनमाज बिछाई और वहां पे ही नमाज ईद अदा की। ईद की नमाज अदा करने के बाद सारे लोग एक दूसरे से ईद मिलने लगे। मैंने लोगों से ईद मिली और अपने फ्लैटमेट्स को ढूंढने में लग गया। फिर मैं मस्जिद से बाहर निकला और आखिरकार भट्ट साहब से मुलाकात हो गई और मैंने भट्ट साहब को ईद मिली। और उनको ईद मिलने के बाद मैं अपने हवारस भाई को ढूंढता रहा, जो कि आधे घंटे बाद हमें मिले। ईद की नमाज पढ़ने के बाद हम सुपरमार्केट चले गए। वहाँ से हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स और ब्रेड चाहिए थी, पर देखते ही देखते हवारस भाई ने हमेशा की तरह आधी दुकान इकट्ठी कर ली। रुपया पाया नहीं आ रहा। कुछ और तो नहीं रह गया आप साहब? चलो फिर चलिए घर। एक मेरा तो एक दे आंदा डब्बा, तेरा डब्बा कितने? और फिर कैसी ईद रही? ईद खुशहाली तो बड़ी है, इसके बाद पता चलेगा ईद कैसी भट्ट साहब तो दही नहीं सीधा हो रहा है ईद। जिड्डी लंबी ना दुआ करा सही गल खा के। मैं तो आप थक गया, मैनू यही सी कि मैं जन्नत ही चले अज सीधा। इस बाद दुआ मंगने की जरूरत नहीं है। सही है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद अब पेट पूजा होने लगी है हमारी। ये हमारे वारिस भाई ने हरी बना के लाए हैं, फुल मज़ेदार। तो ईद की नमाज पढ़ ली है, सो लिया है और खा भी लिया है। अब जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, पिक्चर्स वगैरह लेने। बस फिर करते कराते हम लव पार्क आ गए। यहाँ पे एक छोटी सी झील है। दोस्त यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेना चाहते थे, तो हम इस पॉइंट पे आ गए पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। जब यहाँ आए तो देखा यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मेटल डिटेक्टर लेके कब का कोई चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसे साउंड तो आ रहा था पर चीज़ नहीं थी मिल रही। वो छोटी सी स्टिक लेके खोदी जा रहा था और आखिरकार कुछ लोग और बच्चे आ गए उसकी हेल्प करने के लिए। तो उसे छोड़कर हम अपनी तस्वीरें लेने में मसरूफ़ हो गए। यहाँ पे एक बड़ा सा हार्ट भी था जिस पे लोगों ने अपने पार्टनर्स के नेम लिखे हुए थे। मैंने सोचा मैं भी लिख दूँ, पर सडनली मुझे याद आया मैं तो सिंगल हूँ। तो फिर मैंने कहा छोड़ो तस्वीरें लेते हैं। आज वेदर क्लियर नहीं था, नहीं तो यहाँ से पहाड़ों का बहुत अच्छा सीन आता है और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। बस फिर थक हार कर हम वापस घर जा ही रहे थे कि हमें हमारे दोस्त की कॉल आई और उसने हमें ईद के डिनर पर इनवाइट किया। खाना हो और हम ना जाएं, ये कैसा हो सकता है। तो हमने फिर बस पकड़ी और सीधा रवां दवां हो गए मंजिल की तरफ। रास्ते में सनसेट के टाइम व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम इंतहाई खुशगवार था और हम आपस में शुगर लगाते जा रहे थे। और रास्ते में ये भाई पता नहीं अपने घोड़े लेकर कहाँ जा रहे थे और मैंने सिटी सेंटर में फर्स्ट टाइम घोड़े देखे हैं। आखिरकार शाम होते होते हम क्रेजी ब्रदर्स पर पहुंच ही गए।
फिर हमने इनका मैक्सिकन डबल डेकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और कुछ आधे घंटे के इंतज़ार के बाद पिज़्ज़ा आ ही गया। जब पिज़्ज़ा सामने आया तो देखकर दिल से एक ही आवाज़ आई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हमारा इस पिज़्ज़े को देखता और सोचता भाई ये तो मैं अकेला खा लूँगा। ये इतना कम क्यों ओके। दोस्तों के साथ फिर हमने खूब गपशप लगाई और खबीब भाई को देखकर दिल खुश हो गया और कैफे की वाइब भी काफी अच्छी आ रही थी। फिर मैंने हमेशा की तरह सबको सर्विंग की। फिर हम सब ग्लव्स पहन के पिज्ज़ा के पोस्टमार्टम में बिजी हो गए। पेट पूजा के बाद वारस भाई ने फरमाइश की कि चाय तो लाजमी है। हमने रास्ते से चाय का सामान लिया, घर जाके चाय पार्टी की और चाय पीकर सो गए।